हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, वो चैप्टर हम रीड कर चुके हैं। तो उसके बेस पर सीटेट, DSSS या फिर कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप आंसर को देखते हुए अपने आंसर पर टिक लगाएंगे और लास्ट में मुझे कमेंट करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया, ताकि आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चल सके। ठीक है, अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले चैप्टर की वीडियो देखिए, उसके बाद आप क्विज लगाइए। तो चलिए वर्क शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त हमारी भूमध्य रेखा होती है, उसके रिगार्डिंग दो कथन दिए हैं। आजकल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि आपको कथन और कारण दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि कथन ठीक है, कारण ठीक है, एक ठीक है, दो ठीक है या क्या है। ठीक है, तो पहला कथन है, विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है। आप सोच लीजिए साथ साथ में, विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा होती है जो कि हमारी 0 डिग्री होती है। इट मीन्स ये ठीक है। विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर होता है, बिल्कुल 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव अक्षांश से और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव अक्षांश होता है, और बीच में हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है। तो ये दोनों ही पॉइंट ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये गलत है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, ये गलत है। वो हमारी अक्षांशी होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो कोणीय दूरी का जो माप होता है 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में, वो हमारा देशांतर नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, अक्षांश होता है। तो इसका कौन सा कथन ठीक है? तो इसमें से कथन 1 और 2 इसका ठीक है। तो ये इसका ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, किस या किन बिंदु के आधारभूत संदर्भ, किस या किस बिंदु का आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। आधारभूत संदर्भ बिंदु मतलब दो मेन बिंदु जो जिनके ऊपर पृथ्वी जो है 66.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। तो वो कौन से होते हैं? उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है या उत्तरी दक्षिणी ध्रुव दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपने सोच ही लिया होगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है सी। पृथ्वी के जो है आधारभूत दो मेन बिंदु हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। पहला कथन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। सेकंड है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को उष्णकटिबंध कहते हैं। सेकंड है, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीतकटिबंध कहते हैं। थर्ड है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। कई बार क्वेश्चन में यही मिस्टेक होती है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि सम्मिलित है, ये नहीं। आप ये नहीं वर्ड जो है ना, ये नहीं वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन में यही से बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन में पूछा सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इसमें 1 जो है वो सम्मिलित है, लेकिन जो 2 है और जो 3 है वो सम्मिलित नहीं है। कैसे? देखिए, मैंने आपको समझाया था कि जो पृथ्वी है उसके बीचों बीच 0 डिग्री हमारी भूमध्य रेखा होती है, और उसके ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, और 66.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है, और 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं दक्षिण में। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया होता है उसको उष्णकटिबंध कहते हैं। जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का होता है उसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये मैचिंग हमारी गलत है। और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच वाला होता है उसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये मैचिंग भी हमारी गलत है। तो इसने पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो 2 और 3 सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विषुवत वृत्त
से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो हमारी विषुवत वृत्त होती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो समांतर, ये मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं दोनों के, हमेशा जितनी भी अक्षांश रेखाएं सबके बीच में सेम डिस्टेंस होती है, बस उनकी जो लंबाई है वो घटती जाती है। भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर जाकर वो 0 हो जाती है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, उन्हें हम ठीक है। सेकंड है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान होता है, ये पॉइंट गलत है। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ी होती है और फिर छोटी होती जाती है और ध्रुवों पर 0 हो जाती हैं। अगर यहाँ पे उनके बीच की जो है डिस्टेंस पूछी जाती तो वो समान होती है, लेकिन आकार समान नहीं होता है। तो इसमें से क्या है, क्या पूछा आपसे, कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1 जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त, देशांतरीय यामियोत्तर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं या उत्तरी ध्रुव वृत्त, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, तो उत्तर ध्रुव हमारा जो पृथ्वी होती है उसके यहाँ पे उत्तर ध्रुव होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऊपर से नीचे होती हैं। ठीक है, तो जो देशांतरीय यामियोत्तर रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं हमारी ऐसे होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे लंबाई में होती हैं और देशांतरीय रेखाएं ऐसे होती हैं, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशांतरीय यामियोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब हमसे देशांतर के बारे में पूछा है। देशांतर यामियोत्तर अर्धवृत्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो अक्षांश होते हैं वो भी, उनके भी 2 अर्धवृत्त होते हैं। अक्षांश रेखाओं के उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जो देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनके भी 2 गोलार्ध होते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो पहला पॉइंट ठीक है। इसके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है और तथा ध्रुवों पर 0 हो जाती है। बिल्कुल, जो देशांतर रेखाएं होती हैं भूमध्य रेखा पर उनकी जो डिस्टेंस है वो सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर जाकर वो 0 हो जाती है, लेकिन इनकी लंबाई जो है वो सेम होती है। अब देशांतरीय यामियोत्तरों की लंबाई, ये आ गया कि लंबाई उनकी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो इसमें इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है उपरोक्त सभी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय, मानक समय मतलब स्टैंडर्ड टाइम, किसी देश का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। किसी देश के उसके देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग कितने भी स्टैंडर्ड टाइम हो सकते हैं। भारत में भी 3 स्टैंडर्ड टाइम जो है फिक्स किए गए हैं, पर कुछ सिचुएशंस के कारण, जैसे भारत के लोग इतने समझदार नहीं हैं, अभी इतनी एजुकेशन का लेवल भारत में डेवलप नहीं हुआ है कि वो 3 स्टैंडर्ड टाइम को समझ सके। तो इसलिए भारत में भी 1 ही स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है, लेकिन भारत में 2 स्टैंडर्ड टाइम चलाने के लिए बात चल रही है। ठीक है, तो किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? अक्षांश रेखा, प्रमुख यामियोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा। देखिए, जो मानक समय होता है वो हमेशा जो देशांतर रेखाएं होती हैं उन्हीं से काउंट किया जाता है, और देशांतर रेखा जो होती है हमारी उसको हम क्या कहते हैं, प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन करते हुए इस चीज़ को बहुत ध्यान से पहले ये पढ़ेंगे कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। प्रमुख यामियोत्तरों तथा 180 डिग्री यामियोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में ही बांटती हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामियोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ये भी ठीक है। 180 डिग्री पूर्व रेखा और 180 डिग्री पश्चिम यामियोत्तर वाली जो देशांतर रेखा है वो दोनों ही रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 और 2 दोनों ही इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारणों पर विचार कीजिए। पहले कथन पढ़ेंगे फिर हम उसका कारण देखेंगे। कथन है, ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनिच समय से आगे होता है। जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पूर्व जो ग्रीनिच जो ब्रिटेन में
जगह है वहाँ से अगर कोई एरिया उसके पूर्व में है तो वहाँ पे हमेशा टाइम आगे चलेगा, और ग्रीनिच से अगर पश्चिम दिशा में अगर कोई देश है तो उसका टाइम पीछे होगा। तो यहाँ पूछा है, कथन है कि ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनिच समय से आगे होता है, हाँ ठीक है, पूर्व में आगे होता है, और पश्चिम में पीछे होता है, हाँ ठीक है, पश्चिम में पीछे होता है। कारण दिया है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ये कारण जो है ये आप देखेंगे इसमें लिखा है पूर्व से पश्चिम की ओर, जो कि गलत है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह। बाकी सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो हमने क्या देखा, कथन तो ठीक है लेकिन उसकी व्याख्या, उसका जो कारण है वो गलत है। तो हम देखते हैं इसका आंसर, कथन एवं कारण सही है, नहीं, कथन और कारण सही है, कथन सही है, कारण गलत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि टोटल 24 घंटे होते हैं और पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो हम जो है निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई स्थान ग्रीनिच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तो ग्रीनिच और उस स्थान में कितना अंतर होगा? पहली बात तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि वो पूर्व में है या पश्चिम में है। अगर पूर्व में है तो आगे होगा, पश्चिम में है तो पीछे होगा। अब 20 डिग्री है, अभी हमने क्वेश्चन किया कि 1 मिनट में कितने मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी? 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो 20 मिनट जो है, इसमें 20 को 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 80 मिनट्स हो गए। तो कितना हो गया 80 मिनट्स में? 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट क्या होगा? अगर पूर्व दे रखा है तो ग्रीनिच से आगे होगा, अगर पश्चिम दिया होता तो 1 घंटा 20 मिनट पीछे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस यामी उत्तर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? तो भारत का जो स्थानीय समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। यहाँ पे इस पूर्व को जरूर ध्यान रखेंगे। भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। पूरा जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके साथ उत्तर और पूर्व ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनिच के मानक समय में कितना अंतर है? तो भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनिच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ग्रीनिच वाली लाइन को हमने 0 डिग्री माना है और भारत का मानक समय क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट है। आप 82 डिग्री 30 मिनट को 82 डिग्री 30 मिनट में ये वाली जो 30 मिनट होती है वो घंटे वाली मिनट नहीं होती है, ये डिग्री का एक माप होता है, ये वाली जो होती है 82 डिग्री 30 मिनट को आप, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.30 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। इसके साथ ही ये आपकी जो क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।